Hello friends, welcome back to my channel. I am Zahina Tasneem and today we are going to start the topic that is fast forward creation of new states. ये आपके येलो बॉक्स में दिया गया है at the end of the chapter. So let's start. Principle of linguistic state. तो प्रिंसिपल क्या था लिंग्विस्टिक स्टेट का? नॉट ऑल स्टेट वेयर रीऑर्गेनाइज्ड इमीडिएटली ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स. तो जो सारे जो स्टेट्स थे वो इमीडिएटली लिंग्विस्टिक लाइन्स में रीऑर्गेनाइज नहीं किए गए थे. एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन. तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं. बिलिंगुअल बॉम्बे स्टेट कंसिस्टेड ऑफ गुजराती मराठी स्पीकिंग पीपल. ड्यू टू प्रोटेस्ट इट वॉज डिवाइडेड इन 1960. तो इस स्टेट में कौन कौन रहते थे? गुजराती स्पीकिंग पीपल एंड मराठी स्पीकिंग पीपल. पर फिर प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, फिर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इट वाज डिवाइडेड इन व्हेन इट वाज डिवाइडेड 1960. फिर वो डिवाइड हो गया गुजरात और महाराष्ट्र में. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट पंजाब. फर्स्ट पॉइंट इज टू लैंग्वेज ग्रुप्स, हिंदी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग. तो यहाँ पे दो लैंग्वेज स्पीकिंग थे. यहाँ पे थे गुजराती एंड मराठी एंड हियर दे आर हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग. सो पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट. तो जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने एक सेपरेट स्टेट मांगा. उसके बाद इन 1956 पंजाब वॉज रीऑर्गेनाइज. उसके बाद 1956 में पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है, इनटू हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो वो जो पंजाब था दैट वाज डिवाइडेड इनटू हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश. ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन 1972. तो जो मेघालय था दैट क्रेव्ड आउट ऑफ आसाम. तो मेघालय क्रेव्ड आउट ऑफ आसाम का मतलब वो कट ऑफ हो गया आसाम से, वो डिवाइडेड हो गया, वो निकल गया आसाम से. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकेम स्टेट्स. तो जो मणिपुर और त्रिपुरा थे वो स्टेट्स बन गए. उसके बाद अर्लियर मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वो पहले क्या थे? वो यूनियन टेरिटरीज थे. कब? 1963 में. और वो कब स्टेट बने? और फिर दे बिकेम स्टेट्स. और वो कब स्टेट्स बने? 1987 में. नाउ देन लेटर स्टेट्स डिमांड नॉट जस्ट लैंग्वेज. तो उसके बाद के जो स्टेट्स का डिमांड था वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज नहीं था. ठीक है, न्यू डिमांड बेस्ड ऑन कल्चरल आइडेंटिटी, रीजनल इम्बेलेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो उसके बाद जो स्टेट्स का अलग होने का डिमांड था उनका रीज़न क्या था? कल्चरल आइडेंटिटी, रीजनल इम्बेलेंस, कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से, रीजनल इम्बेलेंस की वजह से और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से. ठीक है, उसके बाद इन 2000 3 न्यू स्टेट्स क्रिएटेड. 2000 में 3 नया स्टेट्स बना. एक छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से निकला था, एक उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से निकला था, उसके बाद झारखंड जो बिहार से निकला था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन 2014 तेलंगाना क्रिएटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश ऑन 2 जून 2014. तो जो तेलंगाना है वो बना आंध्र प्रदेश से. कब? इन 2 जून 2014. स्टिल ऑनगोइंग डिमांड्स. अभी तक जो ऑनगोइंग डिमांड्स है वो है विदर्भा इन महाराष्ट्र, हरित प्रदेश इन वेस्टर्न यूपी, उसके बाद गोरखालैंड इन वेस्ट बंगाल. ओके, तो ये 3 जगह है जहाँ अभी भी डिमांड्स किए जा रहे हैं. ठीक है, इसके बाद अभी हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं. सो लेट्स कंक्लूड. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट. जो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट था वो सिर्फ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट नहीं था. इट वाज अ डेमोक्रेटिक डीपनिंग ऑफ इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये क्या था? ये डेमोक्रेटिक डीपनिंग था. किस चीज़ का? ऑफ India's unity in diversity. So now India didn't fear diversity. India made diversity its strength. तो हमारा प्यारा इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी से डरा नहीं, उसने डाइवर्सिटी को अपना स्ट्रेंथ बना लिया. ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक. ऑल्सो वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो आप सबको बधाई हो, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. और आई होप कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा और मैं आपकी हेल्प कर पाई. और अगर मैं आपकी हेल्प कर पाई तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए. और अगर कहीं गलती लगा आपको, आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं. एंड विद दिस आज का वीडियो समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच.